अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व इकराम, सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा सा नाम, जिसको पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। इधर आप इस अमल को पढ़ोगे, यकीन मानो चाहे आप पर पहाड़ बराबर भी कर्ज़ क्यों ना हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ इतना ये नहीं है कि आपका कर्ज़ ही अदा होगा, उसके साथ साथ इतनी बरकत होंगी कि आपके घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 महीने तक आपको ये अमल करना है। जिस दिन से आप इस अमल को शुरू करेंगे, पहले दिन से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे रास्ते अल्लाह तबारक तआला गैब से बना देगा कि कभी आप पर कभी कर्ज़ नहीं होगा और आपका कर्ज़ भी अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। घर के कोई भी लोग इस अमल को कर सकते हैं, जिससे सारे लोगों की घर की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घर का एक भी शख्स ये अमल करे तो घर के पूरे शख्स पर इसका असर दिखाई देगा। औलाद अपने वालिदैन के लिए कर सकते हैं, औलाद अपने वालिदैन के लिए कर सकती है, या भाई अपने भाई के लिए कर सकता है, कोई भी किसी के लिए भी इस अमल को कर सकता है और सभी को इससे फ़ायदे मिलना इंशाअल्लाह तबारक ताला शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इस अमल को करने का ये है कि आप इस अमल को चलते बैठते उठते फिरते पाकी नाकापी में हर जगह हर तरह से आप इस अमल को कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें। देखो, हर चीज़ को करने का एक तरीका है होता है, उसी तरीके से अमल को करने का भी एक तरीका है। इस अमल को रात को सोते वक्त या उठते वक्त किसी भी एक टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप रात को सोते वक्त फ्री हो रहे हो तो आप इसको सोते वक्त कर लीजिए। अगर आपको सोते वक्त टाइम मिलता है तो आप सोते वक्त कर सकते हैं। इस अमल को किसी भी वक्त किया जा सकता है। अगर आप पर कर्ज है, आप परेशान हैं और आप अपने कारोबार में खैर व बरकत चाहते हैं, तो इस अमल को आपको करना ज़रूरी है। वक्त आपको समझ में आ गया तो आपको समझना ये है कि इस अमल को पढ़ने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको दरूद पाक पढ़ना है। जो भी दरूद पाक आपको याद है, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दरूद पाक है। उसके बाद सूरह कौसर पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरह कौसर को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। ये कुरान पाक की सूरत है और इस सूरत में बहुत ज़्यादा बरकत है। ये सूरह बरकत पाने के लिए बहुत ही असरदार सूरह है। इस सूरह को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद कर्ज़ को अदा करने के लिए अल्लाह तबारक ताला का एक प्यारा सा नाम पढ़ना है, या मालिकु या मुल्क, या मालिकु या मुल्क 33 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 33 टाइम। उसके बाद आपको वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जिस तरह से आप पर कर्ज़ है, इसी तरह से वो कर्ज़ अदा हो जाएगा। इसी तरह से आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि घर में खैर व बरकत हो जाए, आपके बिगड़े काम बन जाए, तो आपको इस वजीफ़े को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। 3 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद या मालिकुल मुल्क 33 मरतबा पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको या मालिकुल मुल्क 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु 41 मरतबा और पढ़ना है, यानी 21 मरतबा। और आखिर में दरूद पाक पढ़ना है, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। आप चाहो तो दोनों तरीके से इस वजीफ़े को कर सकते हो। जो मैंने सेकंड वाला बताया वो ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। अब आपके जहन में आता होगा कि आपको कितने दिन ये वजीफ़े को पढ़ना है जिससे हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर ये वजीफ़े के करने के दिन आपको मैं बताऊं तो ये जो वजीफ़ा है वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म करने वाला वजीफ़ा है। आपको इंशाअल्लाह पहले दिन से ही इस वजीफ़े का फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आप उसको ज़िंदगी में उतार लिए और ज़िंदगी का इसे मामूल बना दें। थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको करने में, ले ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। अगर आप सुबह के वक्त इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो आप रोज़ाना इस वजीफ़े को सुबह सुबह ही डेली किया करें।
اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہر بری چیز سے آپ محفوظ ہوں گے۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اور آپ بہت بے برکتی کے شکار ہو رہے ہیں اور آپ تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ غریبی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جن کے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، آپ ان بھائی اور بہنوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔